Hello everyone, welcome back to the channel The English Castle. I have been away for so many days, and yes, there were some personal reasons to be away. I was not keeping very fit, or I would say I was not very motivated to make some videos because my health was not very good and I was not in my high spirits. So, I would like to share some experiences during all this time. I would be bilingual because many of my viewers are Hindi speaking as well as many of them are who understand English. So I have to be in. I have to speak in both the languages. इधर बीच मैंने वीडियोस नहीं बनाए और थोड़ी सी तबीयत अप डाउन चल रही थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा था वीडियोस बनाने के लिए और इस दौरान मुझे कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील कर रही थी और एनर्जेटिक नहीं फ़ील कर रही थी। इस वजह से मैंने अपना एक टाइम आउट लिया कि टिल द टाइम आई एम नॉट फीलिंग वेरी हाई, आई विल नॉट मेक एनीथिंग। And somehow my body was also not allowing me to do that. During all this time, I had to take some medicines. Usually, I go for homeopathy because I know कि लॉन्ग रन में होम्योपैथी आपको इंटरनली हील करती है, हार्म नहीं करती और रिकवर करने में जल्दी आपको अच्छा रहता है। एलोपैथी लेते हैं बट इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है या जब आपको लगता है कि अब बेर नहीं कर पा रहे आप तो एलोपैथी पे भी रिलाई करते हैं बट लिटिल लेस। माय ट्रस्ट इज मोर ऑन होम्योपैथी because it's more natural, it's more friendly to our body and ourselves. So, I got my medicines, I got treated, and I felt better. बट ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम मैं बहुत सारे वीडियोस देख रही थी क्योंकि जो मेरे हेल्थ को ठीक करने के लिए जो चाहिए था वो तो मुझे मेडिसिन से ही हेल्प मिलेगी पर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारी चीज़ों को समझा और मेरी कुछ चीज़ें थी जो बहुत मेजरली रॉन्ग थी, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी। One of the things I would like to share is I was just sharing it with one of the friends that I was a bit irritable. अदरवाइज़ मैं बहुत खुश रहती हूँ बट थोड़ा-सा मैं इरिटेबल हो रही थी, थोड़ा-सा मैं अनफ्रेंडली हो रही थी, स्नैपी हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है मेरे साथ। जैसे मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। उसके बाद मुझे कोई ऐसी वरी नहीं हो रही थी जिसकी वज़ह से मैं ऐसा फ़ील करूँ। तो मैं काफ़ी अंडरस्टैंड कर रही थी अपने अंदर, देन एवरीबॉडी गेव मी सम ऑफ द अदर रीज़न अरे मौसम चेंज हो रहा है या इस तरीके से हो रहा होगा। बट देन आई रियलाइज़्ड कि मैं वीडियोज़ सुन रही थी और उसमें बहुत अच्छी एक उन्होंने चीज़ बोली, जो आपका फूड है, वो लाइव होना चाहिए, वो जीवित फूड होना चाहिए। तो जैसे आप ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड और फ्रूट्स खाते हो, so they carry a lot of enzymes, they carry a lot of vitamins, minerals, and they are live food. So your body craves for all this, and then serotonin is produced in your stomach. So when you eat all these fiber, जब आप बहुत सारा हेल्दी फूड खाते हो, फाइबर खाते हो, so एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है स्टमक से, जो आपको खुश रहने में हेल्प करता है। सो आई वाज लाइक oh my God, this was a major thing I was not doing. I would be like not eating lot of green vegetables, not on the regular basis, though I would eat healthy. But somewhere my food was not a balanced diet. And though I knew that I need to, but somehow I was thinking I'm eating healthy. या मैं ठीक ही कर रही हूँ, ऐसी कोई दिक्कत तो मुझे है नहीं। तो हमें खुद कई बारी हम नहीं समझ पाते कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं या मैं फ्रूट्स भी खाती हूँ, मैं नट्स भी लेती हूँ, बट कुछ मेजर चीज़ें थी जो मैंने नहीं ठीक की, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स मेरे डाइट में कम था। एंड देन आई रियलाइज दैट हियर आई वाज। टुडे इज द थर्ड और फोर्थ डे and now I know that I have to eat and I'm enjoying it and I know that it's food for life, ये आपको करना ही है। And believe me, I've started
like feeling more relaxed. I have started making sense. I'm more composed. जैसे मुझे एक रिलैक्सेशन नर्व्स में मिल रहा है। तो मैंने रियलाइज किया कि जो हमारा फूड है वो कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ में, और उसका हमें कितना टाइम देना है। हम कमाते हैं, हम बाहर जाते हैं कमाने के लिए, और हम अपनी फैमिली से अवे रहते हैं ताकि हम सबको वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाए। पर जब हमारा खाने का टाइम आता है तो हम अपनी बॉडी में क्या करते हैं, जंक फूड डाल देते हैं। जैसे मैं अगर साउथ इंडियन फूड खाती हूँ तो वो खाना तो बहुत टेस्टी है, कभी बाहर गए तो वो खा लिया, बट एंड ऑफ द डे उसमें फाइबर हम नहीं खा रहे। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ गलत या सही है, जैसे मुझे लग रहा था मैं तो हेल्दी ले रही हूँ, चलो मैं बाहर गई हूँ और मैंने हेल्दी भी खा लिया, सो इट्स फाइन। बट बिलीव मी, वंस इन अ while, once in 6 months is all right. But if you are doing it on a regular basis, 35 प्लस है, आपकी sedentary lifestyle है, believe me, you are calling for a hell, calling for hell. आपका आपकी जो आने वाला टाइम होगा वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। So that is why the food in your plate is very important, and it should be very mindfully eaten. How, what you are eating, how you are eating, that's very important. When you are eating, so your morning times should be more of fresh fruits. By the time it's 11 to 1, have your salads. By the time it's 1 to 2:30, have your meals. Then by 5 or 6, have your dinner. And after that, you are free. नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू मैनेज। आप कैसे मैनेज करोगे, आप कैसे लाइफस्टाइल्स में चेंजेस करोगे। और इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, पर हमें या और बहुतों को तो हमें पता भी बहुत है, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था, बट और मैंने ये पहले भी डाइट फॉलो की है, पर मैंने अब देखा कि जैसे मैंने कुछ महीनों से ये खराब कर लिया, उसके बाद मेरे मूड पे क्या इफेक्ट हुआ और हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो बिलीव मी, योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड इट। जैसे अगर आप रोज काम पे जाते हैं कार से, तो अगर आपको कार 3 दिन के लिए भी सर्विस सेंटर देनी पड़ेगी तो आपको बड़ा मैनेज करना पड़ता है कि 3 दिन में आना जाना कैसे करना है, बाकी चीजें मैनेज कैसे करनी है, क्या क्या चीजें हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है, अगर वो 5-10 दिन के लिए बीमार हो जाती है या कोई ऐसी एलिमेंट हो जाती है जो हमें हमेशा झेलना है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो उस समय हम क्राइसिस में आ जाते हैं, हमारा माइंड नर्वस होता है, हमारे जो चीजें हैं वो मैनेज नहीं होती। एंड बिलीव मी, एवरीबडी वांट्स वर्क, एवरीबडी वांट्स दैट कि जो आपकी ड्यूटी है वो आप कर लो। ऑफिस में भी अगर आपके साथ कोई दिक्कत है तो 1-2 दिन कोई सपोर्ट करेगा और 1-2 दिन चीजें होंगी, पर उसके बाद लॉन्ग रन में आपसे एक्सपेक्टेशन तो वही है, तो बेटर है, बेटर आप पहले ठीक कर लो। उसके बाद जैसे हमारी घर पे भी जो ज़िम्मेदारी है, जब हम नहीं कंप्लीट कर पाएँगे तो हम और बुरा फ़ील करेंगे, गिल्टी फ़ील करेंगे, और हम कोप अप भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी बॉडी नहीं साथ दे रही। और थर्ड थिंग होगा, वहाँ से हमें और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, ये और हमारे अंदर लगेगा हम नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट कैपेबल। तो ये प्रोलॉन्ग, लाइक इट कैन स्टार्ट अराउंड 40, 45, and by the time you're in 5-7 years, you are a cranky old person. So believe me, from 45 to 55, you're still young. You are active. You're not too old, but not too young also. So if you start eating in your 30s well, then your 40s will be very good. If you start eating well in your 40s, your 50s and 60s will be better. So this has been a little of my experience, which I wanted to share with everyone. और मुझे लगता है कि हम सबको अपनी हेल्थ के लिए बहुत प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो आप महीने में एक आध बार कोई स्लाइस ऑफ ब्रेड खा सकते हैं, मैदा खा सकते हैं। ईट आउट भी महीनों में करें, क्योंकि समवेयर हम बहुत हेल्दी मसाले नहीं खा रहे अगर हम बाहर खाते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑयल वाली चीज़ें नहीं खा रहे अगर हम बाहर खाते हैं। नो मैटर हाउ आप कितने ही 5 स्टार होटल में खा लीजिए,
जो हाइजीन है, जो प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट कांट बीट योर होममेड फूड. Believe me, start getting into shape, start going in the sun, eat healthy, drink lots of water, so that you are a balanced person. Even if you don't do anything, आप कोई तरीके का रिक्रिएशन नहीं करते, बट आप जैसे पहले के जो पुराने लोग थे, घर का खाना खाते थे, घर में काम करते थे, बाहर वाले लोग बाहर का काम करते थे, तो एक बड़ा अच्छा हार्मनी होती थी, बैलेंस होता था. और आप अपनी चीज़ें बैलेंस कर पाते थे. जैसे हाउस होल्ड लेडीज़ में इस तरीके की क्रैंकीनेस नहीं होती थी. अगर मैं कुछ लोगों से जब बात करती हूँ, तो वो रीज़न्स ये भी थे क्योंकि फैमिली को हेल्दी सर्व करना है, तो आप कहीं न कहीं खुद भी अच्छा खा रहे हो. तो ज़रूर इसको प्रायोरिटाइज़ करिए, बच्चों को एनकरेज करिए कि बहुत ज़्यादा ना खाएँ बाहर का, मैदा, और वंस इन अ व्हाइल कोई हेल्दी चॉइसेस लें. आई नो दे विल नॉट अंडरस्टैंड, बट we have to give them better choices rather than forcing and imposing. So I hope you like this video and you share with your friends and family. Thank you so much. Do share and like the channel. It will help me. Thank you.